हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवा एजुकेशन। जैसा कि हमने वेक्टर के लास्ट 2 लेक्चर्स में वेक्टर के टाइप्स के बारे में और वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के एडिशंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन 3 तरह से किए जा सकते हैं। पहला हो गया स्केलर इनटू वेक्टर और दूसरा हो गया वेक्टर इनटू वेक्टर। लास्ट वन अब आप ये सोच रहे हैं कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन 2 बार क्यों लिखा गया है। तो देखो स्केलर एंड वेक्टर, कोई भी स्केलर है वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा वेक्टर ही आती है। जैसे इसकी तो आ जाएगी वेक्टर, लेकिन वेक्टर्स को हम 2 तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला होता है डॉट, जब डॉट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपस में, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है। एंड लास्ट वन, जब क्रॉस करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये वेक्टर आता है। आइए हम एक एक करके तीनों पढ़ेंगे एक साथ। शुरू करते हैं पहला स्केलर इनटू वेक्टर। ये तो सिंपल है कि किसी भी स्केलर को वेक्टर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो है हमेशा वेक्टर ही आएगा। जैसे कोई वेक्टर हम दे देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j। इसको हम एक मान लो कोई स्केलर 2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 4i प्लस 6j, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक सा था, ये आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। अब आइए आप लोग शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत सारी चीजें। लाइक 2 वेक्टर्स हम लेते हैं, वेक्टर ए जो कि 2i प्लस 3j है एंड वेक्टर बी 3i माइनस ij। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे डॉट। तो देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 प्लस 9 रूट 13। और दूसरा वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 9 प्लस 25 रूट 34। हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अब आप इसको पुट करके हम लोग चेक करते हैं आगे। तो मॉड ए की वैल्यू हो गई रूट 30 एंड मॉड बी की वैल्यू हो गई रूट 34 इनटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू इसमें साथ में लोग कैसे कर देंगे, रूट 34 इनटू 1/2। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब आइए इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो पहली बात तो जो डॉट प्रोडक्ट का सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट 1 होता है, क्योंकि दोनों के बीच की एंगल जो है 0 होती है। पहला होता है दोनों वेक्टर साथ में
जैसे आई डॉट आई। इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बी कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, 1 × 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो cos 0, तो इसको फाइनली आंसर कितना आ गया 1। ठीक इसी तरह i क्रॉस i का वैल्यू 1 एंड j क्रॉस j की वैल्यू j डॉट j की वैल्यू सॉरी 1 एंड k डॉट k की 1। अगर इसी को हम i के साथ j का डॉट करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और जैसा कि हमको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एक बार इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं i डॉट j। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 × 1 × cos 90। हमको पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए हो जाएगा 0, i डॉट j = 0। और जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है स्केलर होता है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनका जो मैग्नीट्यूड आता है रिजल्ट में कोई स्केलर ही आता है। अब आइए अपनी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लाइक वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, या वेक्टर ए डॉट बी लिखें या उसको वेक्टर बी डॉट ए लिखें, दोनों इक्वल होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, इसको जब स्प्लिट करेंगे हम तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, इसके वैल्यू ये हो जाएगी। इसको अच्छे से नोट कर लें। और सेल्फ वेक्टर जब होता है, वेक्टर का सेल्फ में आपस में दोनों का जब होता है तो उसके स्क्वायर लग जाता है। जैसे दो वेक्टर जैसे वेक्टर ए ले लें और वेक्टर ए का ही आपस में डॉट कर दें, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ए डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसको तो हमने पढ़ लिया। अब देखो वेक्टर्स का यूज कहाँ पे होता है, डॉट प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है दोनों के बीच का। इसको सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट करके आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल टू 5i + 6k। ये दो वेक्टर्स हमने लिख लिया। अब हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच अगर हमको एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है जस्ट ए बी cos थीटा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा 6 × 9 + 4 × 4 = 16, क्या हो जाएगा 25, मतलब 5 हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड। सेम इसका भी वेक्टर बी का 5 × 5 = 25 + 36 61, √61 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी निकालने के पहले 3i × 5i आ जाएगा 15 प्लस जे का आई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे का के से करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। साथ में मैग्नीट्यूड भी लिख लेंगे 5 × √61 cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 15/5 √61। इसको मैं ये लिख देता हूँ थोड़ी सी 15/5 √61, ये हो जाएगी थीटा की वैल्यू। जो बेसिकली हमने क्या देखा, जो थीटा का फॉर्मूला होता है
दो वेक्टर्स के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उनका फॉर्मूला निकालने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इक्वल टू आगे किए हुए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरली पूछ लेता है नीट वालों से कि अगर दो वेक्टर्स के बीच दो डॉट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आ रही है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो दो डॉट वेक्टर्स के बीच जो 0 आता है उसके तीन रीजन हो सकते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम ले रहे हैं इक्वल टू 0, तो इसके पीछे तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी की वैल्यू 0 हो सकती है। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कई सारे क्वेश्चंस में, कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच 90 डिग्री हो तो cos 90 इक्वल टू 0 होती है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो लगेंगी डॉट प्रोडक्ट में 0 होने के लिए। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है वर्क में क्या है, फोर्स जो होता है वो भी वेक्टर होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी वेक्टर होती है, लेकिन जो वर्क होती है वो नहीं वेक्टर होती है क्योंकि दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है। आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, उसमें फोर्स लगता है 3I + 5J + K और जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे रखा है, कई बार इसके दो पॉइंट दे देते हैं पोजीशन वेक्टर में, तो R2 - R1 करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तब फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। I - J + K। अब हम निकालेंगे दोनों के वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S। कहीं कहीं यही हम देखते हैं FS cos थीटा लिखा हुआ रहता है, तो उसको आगे भी डिराइव करके लिख दिया जाता है। तो फोर्स की वैल्यू कितना दे रखा है 3I + 5J + K। दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट I - J + K। अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे 3 बन जाए 3 प्लस 3 - 5 + 1 कितना आ गया -1, मतलब कि जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो -1 आएगी। ये हमने डॉट प्रोडक्ट के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको ये वर्कशीट अलग से सॉल्व करवा देंगे उसकी। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने बेसिक चीजें जो है पढ़ ली है। अब आगे शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जब इन दोनों के बीच क्रॉस करते हैं तो इसका आंसर होता है ए बी sin थीटा। sin थीटा के साथ साथ में यूनिट वेक्टर लगाया जाता है क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है एक वेक्टर आता है और वेक्टर जो होती है उसका डायरेक्शन होना मस्ट है। उसको हम फर्दर देखते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसकी रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। जैसे कि हमने दो वेक्टर्स लिया I वेक्टर J वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा K वेक्टर आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो बंद कर रहा हूं, देखो दोस्तों, हम लोग इसमें जब निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर्स का क्रॉस करके, तो सबसे बड़ी बात होती है इसमें डायरेक्शन पहचानना। तो हम कैसे डायरेक्शन पहचानेंगे आओ उसको सीखते हैं। जैसे दो वेक्टर्स है, हमेशा उसका जो है परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे वेक्टर जो है, ये वेक्टर ये है, वेक्टर ए और वेक्टर बी।
तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे अच्छा रूल है जो राइट हैंड थंब रूल, उसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। जैसे वेक्टर ए से किसी को हम इसमें हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच, और दो वेक्टर्स के बीच हमेशा जो एंगल होता है कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता, थीटा 0 से ज़्यादा और पाई से कम ही होता है। अब देखो यहाँ पे हम इसको लेंगे, जैसे वेक्टर ए से वेक्टर बी करेंगे, जब इसको अपना हम हाथ घुमाएंगे जो थंब जिस पॉइंट में डायरेक्शन करेगा, जैसे इसमें आउटसाइड में तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और ठीक है, अगर हम जो वेक्टर चेंज कर देते हैं, वेक्टर ए की जगह पे वेक्टर बी कर देते हैं, वेक्टर बी की जगह पे वेक्टर ए कर देते हैं, तब देखिए जैसे अब इसको हम ऐसे तो करेंगे नहीं, घुमा के जो स्मॉलर एंगल होता है उसको लेते हैं, तो जब ए से बी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो थंब है अंदर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन इसका इस बार इसके अंदर तरफ होगा। इसको हमेशा इसे राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड करेंगे, ये सबसे इजीएस्ट और अच्छा तरीका है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जब वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो किस तरह से चेंज होता है वो। जैसे कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास आई, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रॉस वेक्टर का। जैसे एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, आई कैप जे कैप के कैप, और सेकंड वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अभी दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों के बीच का जो एंगल है एज्यूम करेंगे 60 डिग्री, ठीक। तो पहले का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, एंड सेकंड वन का भी √3 ही आएगा, और थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी √3 एंड साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये 3 हो गया इंटू √3/2, इट मींस आंसर विल बी 3√3/2। अब हम देखते हैं एंगल, इसका भी सबसे बेसिक एग्जांपल और सबसे ज़्यादा यूज होता है तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का होता है, लेकिन अभी हम लोग डॉट को आसानी से पहले क्रॉस को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से करना होता है, उसको अभी आपको आगे सिखाएंगे। अभी पहले देख लेते हैं, जैसे आई डॉट में हमने पढ़ा था आई डॉट आई जो होता है 1 होता है, ठीक उसी तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस आई जो है 0 होता है। कैसे होता है, जैसे दो वेक्टर्स हैं, फार्मूले से ही देख लेंगे, फार्मूला देता हूँ यहाँ बदलने में, वेक्टर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एम। इसके साथ में हमेशा डायरेक्शन लगा के रखें, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का उसमें हमेशा डायरेक्शन निकलती है। यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 1 और दूसरे की हो गई 1, साथ में इसकी साइन थीटा है, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो साइन 0। यहाँ से हमारा निकल जाता है आई क्रॉस आई इक्वल टू 0। इट मींस दो वेक्टर्स का जो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जस्ट लाइक जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह हम लोग देखेंगे अदर्स का, जैसे आई डॉट जे, आई क्रॉस जे डॉट में सॉरी आई क्रॉस जे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आई का 1 जे का 1 एंड दोनों के बीच एंगल जो देखिए 90 डिग्री का है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब आई डॉट आई क्रॉस इक्वल टू 1, लेकिन क्या है इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब आई से जे जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, के पॉजिटिव के साइड में आएगी। तो जो आई डॉट क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है, के आता है। और सिमिलर इसी तरह अगर हम अपोजिट जाते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ जाएगी, मतलब माइनस के की तरफ जाएगी। एंड जे क्रॉस
k इक्वल टू आई एंड k क्रॉस i इक्वल टू j। इसका एक सिंपल सा डायग्राम से आपको हम समझाते हैं डायरेक्शन का जो होता है। बेसिकली आप उससे आसानी से डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे बनाते हैं एक सर्कल i j एंड k। ये 3 वेक्टर्स हो गए। जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव साइन होगा एंड जब क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव होगा। जब i और j का क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? k आएगा। और k और i का करेंगे तो j आएगा और j एंड k का करेंगे तो i आएगा। सिमिलर इसी तरह अगर अपोजिट जाते हैं j क्रॉस i तो क्या आएगा फंक्शन? माइनस k आएगा। एंड k क्रॉस j का जाते हैं तो माइनस i आएगा। और j एंड i का जाते हैं क्रॉस करेंगे अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस k आएगा। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। लेकिन ऐसा हमारे वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस भी निकलते हैं। तो जब इसको ऐसे घुमा देते हैं तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? वेक्टर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अगर हम लोग यहीं पे लगा देते हैं माइनस b क्रॉस a तो इसका जो रिजल्टेंट आता है माइनस b क्रॉस a आता है। ये आपकी 100% वैल्यू सही है। अब हम सीखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है डिटरमिनेंट वाला। तो डिटरमिनेंट से करेंगे जब दो वेक्टर्स को हम लेते हैं डॉट में तो हम सीधे उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से करना पड़ता है। लाइक दो वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, पहले ही चीज लेते हैं i प्लस j प्लस k, i माइनस j प्लस k वेक्टर a एंड वेक्टर b। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे पहले a क्रॉस b का एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं एंड लिखते हैं इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहाँ ऊपर लिख देंगे तो i j एंड k। तो जिसका हम लोग पहले फाइंड, जैसे मान लो हमको सबसे पहले i का फाइंड करना होगा ना, तो यहाँ पे इसको i को रख लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को ab a2 b3 माइनस b2 a3। ठीक उसी तरह जब j का फाइंड करने जाएंगे तो j का i कर देंगे एंड a1 b3 माइनस b1 a3 एंड नेक्स्ट वन अबाउट k। जब k का हम लोग फाइंड करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको जस्ट वैल्यूज पुट करते जानी है। ठीक इसी फॉर्मूले पे हम जो प्रॉब्लम दे रखे हैं इसको रखेंगे। तो क्या दे रखा है 1 1 1 एंड माइनस सेकंड वन 1 माइनस 1 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट तक करेंगे तो ये i हो गया आपका, ये j हो गया, ये k हो गया। ठीक 1 1 1 a1 a2 a3 ठीक। अब b1 b2 1 माइनस 1 1। ये तो आपको पता ही होगा वैल्यूज कहाँ से आएंगे। ये हमने कोएफिशिएंट लिया है इन वेक्टर्स का। i का फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे i को रख लेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है। एंड ठीक इसी तरह j के लिए j को रख लेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 और k के लिए प्लस k माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक कितना हो गया?
हम लोग फाइंड करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2i माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 j 0 हो जाएगा, मतलब 0j प्लस -1 - 1 -2 हो जाएगा, -2k। ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं वेक्टर। अब मान लीजिए ये हमने फाइंड किया ये क्रॉस b की वैल्यू हमने कितनी फाइंड किया है, 2i + 0j - 2k, यही आया ना आंसर। अब देख लिया, मान लो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 2i + 0j - 2k, ठीक। अब बोलेगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड करिए। एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो ये पुराना वाला AB sin थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3। अब इसको कुछ करेंगे जब एक क्लास बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2i - 2k इक्वल टू √3 into √3 sin थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा a क्रॉस b अपॉन mod a mod b। अब हमने पढ़ लिया इसके बारे में, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बेसिकली उतना कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे 3 वेक्टर्स हैं, a डॉट b क्रॉस c। इसको कई सारे फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है या फिर a क्रॉस b डॉट c आए, या कौन सा बच रहा है, ये भी हो गया, b क्रॉस c डॉट a आए। इन तीनों का जो आंसर होता है एक ही होता है। और इन तीनों को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर देंगे। जैसे a क्रॉस b क्रॉस c, ये 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3, लास्ट वन c1 c2 c3, हो गया i, ये हो गया j, ये हो गया k। इन तीनों का जब आप इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको और भी तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे लिखा जाता है a b c a एंड c a b। इन तीनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब कब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है, जब तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, तो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि जब एक ही प्लेन पे होंगे तो किसी न किसी का एंगल जो है सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल होंगे, क्योंकि 3 जगह नहीं जा पाएंगे। जब एक प्लेन पे तो 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो जब प्लेनर होते हैं, जब को प्लेनर होते हैं 3 जो होते हैं वेक्टर्स, तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 0 आता है। जैसे a डॉट b क्रॉस c, इसका जो वैल्यू है 0 एक ही कंडीशन में होगा। कंडीशन और भी हो सकती है, जैसे अगर वेक्टर a b c में से तीनों कोई भी वेक्टर 0 होता है तभी 0 हो जाएगी, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट तभी 0 होता है, तभी 0 होता है जब वो कोप्लेनर, जब कोप्लेनर हो। जब वो कोप्लेनर होते हैं तब उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0 होता है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं थ्योरी वेक्टर्स की। आप लोग इसको पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी डाउट आती है, हमें वर्कशीट भी लेके आएंगे वेक्टर्स की प्रॉब्लम्स की, उसको भी सॉल्व करवाएंगे।
कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपकी पूरी से पूरी हेल्प करेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में एक शीट भी डाल देंगे, उसको सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट आता है उसकी हम लोग सोल्यूशन लेके आएंगे जल्दी। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।